नमस्कार मित्रों, आवर गार्डन कनेक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह सब्जी की बेल है करेला। करेला जो बहुत ही फ़ायदेमंद सब्जी है, तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि करेला के बारे में पूरी जानकारी। तो सबसे पहले सर्दी में करेला जब लगाना हो तो जनवरी से मार्च तक का जो समय है बहुत ही उत्तम है, और यदि करेला को गर्मी में लगाना हो तो जून जुलाई में करेला को लगाएं। लेकिन सर्दी में जब पाला बहुत ज़्यादा पड़ रहा हो तो पाला से इसे पौधे को बचाना बहुत ज़रूरी है, तो पाला से बचाएं, ये ध्यान देना होगा। बाकी यह हर मौसम में बहुत ही शानदार चलता है, और इसके लिए सबसे उत्तम जो तापमान है 25 डिग्री से 35 डिग्री का तापमान सबसे उत्तम माना जाता है। करेला एक लता वाला पौधा है, जो लताएं इसकी लंबी लंबी जाती हैं, तो आप इसके लिए 12 इंच या 14 इंच के गमले का प्रयोग करें। 12 से 14 इंच के गमले का प्रयोग करें। सीमेंट या मिट्टी का गमला ले सकते हैं, तो सबसे अच्छा तो मिट्टी का गमला होगा, और मिट्टी का गमला अगर नहीं हो तो सीमेंट का गमला भी लिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी मिट्टी कैसी हो। तो करेले के लिए दोमट या बलुआही या रेतीली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। तो आप दोमट, बलुआही या रेतीली मिट्टी में करेला लगाएं, ये बहुत ही अच्छा चलेगा, अच्छी वृद्धि होगी और पैदावार भी बढ़िया होगा। यदि आपके पास दोमट, बलुआही या रेतीली मिट्टी नहीं है तो नॉर्मल गार्डन सॉइल भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक भाग रेत मिला लें और एक भाग में केचुआ खाद या गोबर खाद ज़रूर मिलाएं। साथ ही एक मुट्ठी नीम खली भी डालें, ताकि फंगस या अन्य बैक्टीरिया का प्रकोप न हो, जड़ सुरक्षित रहे बैक्टीरिया फंगस से। तो अभी बाज़ार में करेला के देसी और हाइब्रिड दोनों किस्में, बहुत सारी किस्में हैं, उपलब्ध हैं। तो उसमें से आपको जो आसानी से मिल जाए आप उसे लगा सकते हैं। ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात नहीं है, इसलिए कि हम लोग जो गार्डनिंग कर रहे हैं, कोई खेत में तो 8-10 बीघा में तो लगा नहीं रहे हैं फसल। अब गमला में लगाना है 1-2 पौधा, तो उसके लिए इतना चूजी होने की ज़रूरत नहीं है। जो आसानी से मिल जाए और सस्ता मिल जाए, देसी हाइब्रिड आप लगा सकते हैं। आप मेरा जो करेला देख रहे हैं, तो ये करेला बिना सीजन का लगाया गया है, और यह ना देसी है ना हाइब्रिड है। ये मुझे भी नहीं पता है कि ये है क्या। कारण है कि मेरे बगल में एक जगह लोग कूड़ा फेंकते हैं, और वहीं पर एक दिन मैं आ रहा था तो देखा कि करेला का बहुत ही स्वस्थ पौधा एक पूरा फैला हुआ है। तो वहीं से मैं लाया था, और लाने के बाद उसमें लगा दिया। करीब 1 महीने पहले की बात है, और उसी से ये करेला अभी तक इसमें 2 बार टूट चुका है। मतलब कि 2 बार वो करेला खिला भी चुका है। तो ये बहुत ही आसानी से लग जाता है कहीं भी। अब कूड़ा पर लोग कोई करेला फेंके होंगे, उसका बीज से हो गया होगा, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही इसमें देखभाल की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि अधिकांश पौधे में बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, और जो पौधे मरने का एक मुख्य कारण ये भी होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग उसकी केयर करने लगते हैं। तो ये मिट्टी की बात हो गई।
गमला जो भी लें तो गमले में 2-3 छेद ज़रूर बनाएं। तो ये ज़रूरी है, इसलिए कि जो अनावश्यक पानी होगा वो गमले से निकल आएगा, और नहीं तो फिर पानी लगने के कारण जड़ें सड़ेंगी और पौधा जल्दी गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। बीज लगाने के लिए, यदि बीज से आप करेला लगाना चाहते हैं तो बीज को किसी कटोरी में या कप में या गिलास में पानी लें और उसमें बीज डाल दें, रात भर के लिए डाल दें। तो बीज, चूँकि इसके बीज सख्त होती है, तो आप कल हो करके उस बीज को गमले में लगाएं। तो आप बीज जब रात भर के लिए पानी में डाल देंगे तो थोड़ा मुलायम हो जाएगा और उससे अंकुरन जल्दी होगा। अंकुरन जल्दी होगा, पौधा जल्दी बनेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और करेला में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। आप जब देख लें कि ऊपर से मिट्टी सूख रहा है तभी पानी डालें, और नहीं तो पानी की इसमें आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये भी ना हो कि पूरे की पूरी मिट्टी सूख जाए, तब तो पौधा ही मर जाएगा। अब बात करते हैं खाद का। तो खाद की बात है, तो चूँकि यह सब्जी वाला बेल है, यानी फ्रूटिंग प्लांट है, एक तरह से मान सकते हैं। तो फ्रूटिंग प्लांट के लिए इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो ज़्यादा पोषक तत्व चाहिए। तो हर महीने में आप इसमें गोबर खाद या केचुआ खाद ज़रूर डाल लें। जब भी खाद डालें तो देख लें कि मिट्टी सूखी हुई हो, और पहले उसे खन दें। खनने के बाद खाद मिलाएं और फिर मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। हो सके तो आधा चम्मच फंगिसाइड भी डाल सकते हैं, या नहीं हो तो नीम खली का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये अच्छा रहेगा। इसमें देखें कीड़ा क्या लगता है, तो रेड बीटल, माहू रोग और पाउडरी मिल्ड्यू रोग, ये आम है। करेला पे जो बीमारी लगती है, ये रेड बीटल से माहू रोग होता है, पाउडरी मिल्ड्यू रोग, पाउडरी मिल्ड्यू रोग। तो ये चीज़ है। जो बचाव का तरीका एक ये है कि अगर आपके पास थोड़ा राख हो, जिन घरों में लकड़ी या गोइठा उपला जिसको बोलते हैं, उपले का प्रयोग होता है, तो जलाने के बाद जो राख निकलता है पौधे पर आप छिड़क दें, तो उससे भी कुछ हद तक कीड़े से बचाव हो जाता है। नहीं उपलब्ध है अगर राख, तो वैसी स्थिति में नीम तेल का छिड़काव, नीम तेल को पानी में मिला लें थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा हैंड वॉश डालें, अच्छी तरह से मिला करके पूरे पौधे पर नीम तेल का छिड़काव 15 दिन में करते रहें। तो इससे पौधे की सुरक्षा हो जाती है। अब इसके प्लेसमेंट की बात है, तो करेला फ्रूटिंग प्लांट है, इसलिए इसे पूर्ण धूप की ज़रूरत होती है। करेला को 5 से 6 घंटे की धूप इसे चाहिए ही चाहिए। अगर छाया में लगा देंगे तो फल नहीं बनेगा, तो आपका सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। तो करेले को हमेशा धूप में ही लगाएं, धूप मिलना ज़रूरी है। अब ये देखते हैं कि करेला कब और कितने दिनों में तैयार हो जाता है। तो बोने से लेकर के और फल मिलने तक ये 60 से 70 दिनों में करेला तैयार हो जाता है। मतलब 70-75 दिनों में आप हार्वेस्ट कर सकते हैं करेला से। ये बहुत ही जल्दी तैयार होने वाला पौधा है, और सब्जी आपको जल्दी करेले की मिल जाएगी। तो 70-75 दिनों में आप करेला अपने लगाए हुए खा सकते हैं। तो ये थी करेले की बात।
तो खुद से करेला लगाएं और अपने हाथ से लगाया हुआ करेला बाज़ार वाले करेले से बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। आप एक बार इस लगा कर देखें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।